अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। ये रियाजी की बुनियादी चीज़ों के बारे में बात करने की एक सीरीज़ है जिसमें जो हमने शुरू की है, जिसमें हम क्लास सेवन्थ का जो कोर्स है वो कवर करेंगे और उसके अंदर इसी के अंदर हम बहुत सारी सारी बेसिक्स की बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ अलजब्रा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अलजब्रा के अंदर जमा मनफी किस तरह से होता है और ये कौन सी बुक है, कौन सा एक्सरसाइज है। ये बुक है आपके पास क्लास सेवन्थ की, पंजाब बोर्ड की, उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक्सरसाइज है आपके पास 8.2। और जो 8.2 जो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट हैं वो 8.2 के लिए सीख सकते हैं, और जो आम लोग हैं जो जिनको नई चीज़ें नहीं आती वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है। इसमें आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स है। इसमें पहला सवाल है ऐड दी फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें आपके पास पहला सवाल है एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एनी टू पोलिनोमियल्स, जो एक जैसी टर्म्स है जिनको लाइक टर्म्स कहते हैं, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं लाइक टर्म्स के साथ। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? वो टर्म्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास वेरिएबल भी सेम हो, जैसे अगर ऊपर वाली वैल्यू में एक्स है, नीचे वाली वैल्यू में भी एक्स ही होगा, और दोनों की पावर भी सेम है। एक्स स्केयर है तो नीचे भी एक्स स्केयर है, तो जब उनको ऐड करेंगे तो वो 2x स्केयर बन जाएगा। लाइक टर्म्स उर्दू में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला है वो उर्दू में लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला सवाल है आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर और एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। इसमें आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो आप लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के ऊपर लिख के, जिस तरह हम सिंपल प्लस माइनस करते हैं उसको हम लिख के भी कर सकते हैं। हम इस तरह से भी इसको यहाँ पे प्लस का साइन डाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन डाल दें तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी। एक्स स्केयर ऐड होकर 2x स्केयर हो जाएगा, प्लस 2xy माइनस 2xy। टू प्लस 2 में से माइनस 2 निकालेंगे तो 0 बचेगा, साथ xy है, और वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर है तो 2y स्केयर ये बन जाएगा। इसी तरह आपके पास इसका फिर आंसर क्या आएगा? 2x स्केयर प्लस 0 0 xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 0 xy के साथ मल्टीप्लाई करके 0 रह जाएगा। 0 को यहाँ पे दरमियान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर। इसके बाद जमा करने या नफ़ी करने में एक जैसे वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है जिसे बेस कहते हैं, वो जमा या मनफी होता है। जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के अंदर साथ ऐड किया तो मैंने 2x स्केयर लिखा, एक्स स्केयर वही रहा, वहाँ पे साथ मैंने 2 लिख दिया। तो जो साथ नंबर लिखा होता है वेरिएबल के, पावर नहीं, पावर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम बेस कहते हैं। इसके जैसे इसके में आपके पास बेस 2 है और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। 3x की एक्सपोनेंट पावर है और y की एक्सपोनेंट या पावर 1 है। इसी तरह एक्स स्केयर वाई है, इसके साथ आपके पास बेस नज़र नहीं आ रही लेकिन 1 है। जहाँ पे बेस आपको बिल्कुल कुछ ना लिखी हो वो 1 होता है, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब नीचे एक सवाल है जी आपके पास ए बी की पावर 5, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का पहले सवाल का लास्ट पार्ट है। इसमें ए बी की पावर 5 आपके पास वेरिएबल आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे ये कॉमा है यहाँ से आगे दूसरी वैल्यू रकम शुरू होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक रकम को लिखेंगे और उसके नीचे दूसरी रकम लिखेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे और अनलाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स के। जैसे ये देखें ए बी की पावर 5, तो यहाँ पे ए की बी की पावर 5 वाली वैल्यू ये है 4 ए बी की पावर 5। इस तरह 12 ए स्केयर बी 4 के नीचे आपके पास 8 ए स्केयर और बी 4 आएगा। इस तरह 6 ए क्यूब बी क्यूब, 6 ए क्यूब बी क्यूब दूसरी टर्म की, 10 A4 B2 इस पहली वैल्यू की, और दूसरी में आपके पास 6 A4 B2 है। इसी तरह -A5B है और +4 A5B है। ऐड करते हुए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ प्लस की थी, 4 में 1 जमा हुआ 5 आ गया, जब 12 में से 8 गया 4 रह गया, 6 में 6 गया 0 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। इसी तरह 4 में से 1 जाएगा तो +3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आता है हमारे पास। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, उसमें डायरेक्ट जो आपके पास ये जो पोलिनोमियल्स हैं वो नहीं दी गई, लेकिन ए बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं, उनके आगे पोलिनोमियल दी। जैसे ए आपके पास x-2y प्लस जेड है, बी -2x प्लस वाई प्लस जेड है, और सी आपके पास x प्लस वाई -2z है। तो हमने फाइंड क्या करना है? नीचे सवाल दिए गए हैं, फाइंड करना है जी। किसी में हमने a माइनस बी करना है, किसी में b माइनस सी, सी माइनस ए,
इसी तरह इसके भी 6 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में उन्हें ए माइनस बी करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ मतलब जहाँ पे ए है वहाँ पे उसकी ये जो वैल्यू दी गई है सामने इसके, उसको पुट करेंगे। ए की जगह पे एक्स के -2y+z लिखेंगे और बी की जगह पे -2x+y+z लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ए माइनस ब्रैकेट लगाई और फिर बी की वैल्यू, क्योंकि ब्रैकेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब माइनस बाहर वाला माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन को चेंज करता है, इस वजह से हम ब्रैकेट लगाते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर जाके सबकी वैल्यूज़ को उल्टा देगा। यही बात जो मैंने अभी की है, ये अब मैंने लिखी भी हुई है। अगर आपको आवाज़ सही नहीं पता चली तो आप पढ़ भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे x + 2x होगा -2y के साथ और z के साथ। इसको यहाँ पे इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जवाब आएगा 3x -3y और z ख़त्म हो जाएगा। और इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को अंडर लाइक टर्म्स लेके। अगर तो आप मतलब 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो शायद आप जो अभी मैंने ये तरीके की बात की है इस तरीके से आप सॉल्व करें। और अगर आप हायर क्लासेस के हैं, सिर्फ बेसिक्स के लिए आए हैं, तो आप ये यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास 0z आ जाएगा। तब जो 0 है ये z के साथ मल्टीप्लाई होके 0 रह जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे फिर बाद में लिखेंगे ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ जो आंसर में आएगा वो 3x - 3y आएगा। इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें हम छठे सवाल की बात करें। मैंने कहा था एक आसान सवाल और एक मुश्किल सवाल। पहला और आखिरी पार्ट, हर तकरीबन सवाल में मैं पहला और आखिरी पार्ट करूँगा। आखिरी पार्ट है ये a - b प्लस, इसमें तीन ए बी सी की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। इसमें तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया है, ए बी और सी को। इसमें अब इसी तरह पहले की तरह पुटिंग वैल्यूज़ ए और बी और सी की। ए की वैल्यू माइनस है दरमियान में, ब्रैकेट लगा के बी की वैल्यू प्लस है, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई है और सी की वैल्यू पुट की। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक ही टाइम पे सारी ब्रैकेट्स खोल के हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब ये ब्रैकेट खुलेगी यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, और ये प्लस था तो अंदर वाली वैल्यूज सारी की सारी वैसे ही रही। इस तरह नाउ पुटिंग लाइक टर्म्स अंडर लाइक टर्म्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दैम। अब यहाँ पे भी आप सॉल्व, पिछली बार की तरह यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को नीचे लाइक टर्म्स के अंदर भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से जैसे भी आप करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे तीनों वैल्यूज प्लस की हैं, 1 + 2 3, 3 + 1 4, एक्स साथ आ जाएगा, वेरिएबल के साथ जो बेस है वो ऐड होती है। -2y + y -y + y, -2y है, -y + y दोनों आपस में वैल्यूज कट जाएंगी, -1 + 1 0 हो जाएगा और -2y बच जाएगा। +z -z दोनों वैल्यूज आपस में 1 - 1 0 और -2 - 2z आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद तीसरा सवाल है आपके पास। ये सवाल जो हैं थोड़े से ट्रिकी हैं, इसमें मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके इसको समझाऊंगा। व्हाट शुड बी एडेड इन x+11 x-6 प्लस x, इस वैल्यू के अंदर कौन सी चीज़ जमा करूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पे तो एक्स वाई की फॉर्म है, आपको शायद इसमें थोड़ा सा डाउट हो। इसको समझने के लिए मैंने एक सादी सी एग्जांपल लिया, एक रोज़मर्रा का मिसाल लिया जिसमें हम जमा मनफी इसी तरह से जमा करके चीज़ों का आंसर दिया होगा और एक वैल्यू दी होगी तो दूसरी पता करनी होगी, तो उसको किस तरह से निकालना है। इसकी मैंने एक मिसाल ली है कि अली ने 500 रुपये लिए हैं अपने चाचा से। अली हैड टेकन 500 रुपीज़ इन द मॉर्निंग, देन ही गॉट मोर मनी फ्रॉम हिज अंकल। 500 सुबह के वक्त थे उसके पास, फिर चाचा ने उसको पैसे दे दिए, तो उसके पास अब टोटल कितने हैं, 750 हैं। तो कितने पैसे उसके उसके चाचा ने दिए हैं। अगर आप इसको वैसे अंदाज़ा लग रहा है 250 बनते हैं, लेकिन अगर आप अभी 7th क्लास में हो या आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। इस ऊपर वाले सवालों का जवाब आसान है। टोटल वैल्यू कितनी है, 750। पहले कितने थे, 500। अगर जो टोटल वैल्यू है उसमें से जो पहले मौजूद चीज़ पैसे थे उसको निकाल दूँ तो उसके अंदर जो मेरे पास टोटल वैल्यू पैसे बने हैं उनमें पहले जो मौजूद थे उनमें कितने ज़्यादा इंक्रीज़ आई है, कितना इजाफा हुआ है वो पता चल जाएगा। 750 में से 500 निकाला तो 250 मेरे पास पैसे जो मेरे पास नए आए हैं। इसी तरह से इसी चीज़ को देखते हुए हम पिछला सवाल सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पहली वैल्यू थी, ठीक है, और ये हमारे पास हतमी रकम या फाइनल रकम जो पैसे जमा करने के बाद बनी। तो जो जो इसके अंदर जमा हुई है वो क्या, कौन सी होगी, फाइनल में से ओरिजिनल पहली वैल्यू को माइनस करूँगा तो मेरे पास वो रकम आ जाएगी जो इसके अंदर जमा हुई है।
ये फाइनल है, इसमें माइनस करूँगा जो पहले से मौजूद थी, ब्रैकेट लगा के मैंने इसको किया, फिर मैंने ब्रैकेट खोली है, साइन चेंज किए सारे अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अब उसको प्लस करने के लिए आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या आप उसको पुराने तरीके से जो आसान तरीका है उससे कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रकम थी, इसमें से हमने इसको माइनस करना था। साइन को मैंने ऊपर लगा के पहले इसके, क्योंकि माइनस में नीचे वाली रकम के साइन बदलते हैं, तो मैंने पहले ही साइन सारे बदल दिए हैं। तो एक्स के नीचे अब लाइक टर्म के नीचे आएगी, क्योंकि एक्स की 6 है उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स की 5 है उसके नीचे एक्स की 5 आएगा, एक्स की 3 के नीचे एक्स की 3 आएगी, और -1 के नीचे -1 आए, मतलब एक्स के बगैर वाली वैल्यू रकम के नीचे एक्स के बगैर वाली रकम आएगी। जब इसको हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 1, ये 0, 1, 1, और ये -1 -2 बन गया। अब जहाँ जहाँ पे 0 है वो वाली, ये 0 x7 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना देगा, ये x³ के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। बचेगा क्या हमारे पास, x की 6 प्लस x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये वो रकम है जिसको हमने ओरिजिनल के अंदर जमा किया था और हमारे पास ये रकम बन गई थी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास बाकी जो सवाल हैं, चौथा सवाल जो है वो बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह है। उसमें भी हमने यही पता करना है कि क्या चीज़ जमा की जाए। 2x4y3, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो x4y3 x³ और इस तरह से रकम है, उसके अंदर जमा करके हमारे पास ये अगली रकम कैसे आती है। तो वो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। और क्वेश्चन 5 जो है उसमें वो डिफरेंट है थोड़ा सा। उसमें इसमें तो पूछा है क्या जमा करेगा, उसमें पूछा है क्या मनफी होगा, तो मतलब उसमें थोड़ा सा हम तरीके और करेंगे। अगर आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात, अगर ना कर सके तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के उसके ऊपर अपलोड कर दूँगा। अच्छा जी, 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए जी एक्सरसाइज करनी है, आपने कंप्लीट करनी है। अगर कोई 8.2 अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसका कमेंट करें नीचे। और जो जनरल लर्नर्स हैं, जो जहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आए हैं बेसिक्स को, अगर उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा जहाँ पे। तो हर दफ़ा की तरह जी, ये दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इस लॉकडाउन में आप सेहतमंद रहें, आप कोरोना की वबा से बचे रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और दुआ करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, नमाज़ें पढ़ते रहें, और अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।